क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक साथ शुरुआत करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति सफल हो जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति बीच रास्ते से ही गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता सिर्फ टैलेंट लोगों को मिलती है? अगर ऐसा होता तो हजारों टैलेंटेड लोग सफ़र के बीच में ही क्यों रुक जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनके पास क्षमता नहीं होती। वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो परिणाम से पहले रुक जाते हैं। वो चाहते हैं कि पहले रिजल्ट मिले, मेहनत बाद में करें, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है। ये नियम बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बांस अपनी बीज को कई सालों तक ज़मीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है? अगर आप उसे रोज़ जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उस समय वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। फिर समय के बाद कुछ समय के बाद वही बांस इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है कि आप लोग देखे ही होंगे। हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए कई लोग सफ़र को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार सफलता उस मोड़ के बाद होती है जहाँ से ज़्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। मैं भी 30 दिन का चैलेंज कर रहा हूँ। हमारे वीडियो पे लाखों व्यू नहीं आ रहे हैं, कुछ वीडियो को तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ व्यू देखकर रुक जाए। अगर हम व्यू को देखकर रुक जाते हैं तो शायद हमें पता नहीं चलेगा कि अगला वीडियो शायद हमारी ज़िंदगी को बदल दे। शायद सफलता का राज सबसे तेज़ दौड़ना नहीं है। शायद सफलता का राज सिर्फ इतना है कि जब सब लोग थक कर बैठ जाए तो आप एक दिन और चलने का फैसला लो। याद रखिए, सफल लोग कभी हार नहीं मानते। वे बस एक दिन और टिके रहते हैं और वही एक दिन शायद उनकी ज़िंदगी को बदल देता है। मैं जवाब देने नहीं, सोच जगाने आया हूँ। अगर मेरी सवाल आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा कर दिया है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। मिलते हैं नई वीडियो में एक सोच और एक नई सवाल के साथ। आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।